दोस्तों, मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसके मंडी भाव अगर कभी कभार डाउन भी रह जाते हैं तब भी आपको काफी अच्छा खासा मुनाफा मिर्ची की फसल देके जा सकती है, क्योंकि लंबी अवधि की फसल होने की वजह से इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो काफी शानदार निकल के आता है। 7-8 महीने तक मिर्ची की फसल से आपको उत्पादन मिलता है। इस वजह से अगर आप 1 एकड़ में मिर्ची लगाते हैं तो लगभग 200 से लेकर और 300 क्विंटल तक इसका उत्पादन आराम से लिया जा सकता है। और जो अनुभवी किसान है, लगातार मिर्ची की खेती करते हैं, और या आप दूसरी या तीसरी बार भी मिर्ची की फसल ले रहे हैं, तब भी इससे ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। 200-250 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन भी लिया जा सकता है अगर आप दूसरी बार लगा रहे हैं या फिर तीसरी बार लगा रहे हैं। अगर एक बार आपने इस फसल को लगा लिया है और दूसरी बार लगा रहे हैं तो आपका उत्पादन और भी ज़्यादा निकल के आ जाता है, क्योंकि आपको इसका अनुभव हो जाता है। रोग बीमारियों का भी आपको पता चल जाता है। खाद, उर्वरक, बेसल डोज और आपके जो फर्टिगेशन वगैरह होते हैं उनका भी आपको अनुभव होने की वजह से इसका उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ जाता है। इस वजह से मंडी भाव अगर आपको डाउन भी मिलते हैं तब भी ये आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। और अगर थोड़ा सा सोच समझ के और सही सीजन के हिसाब से अगर आप इसकी खेती करते हैं, मतलब कि सही समय पर अगर आपकी नर्सरी डल जाती है, सही समय पर अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं, तो यकीनन इसके जबरदस्त मंडी भाव भी पहली तुड़ाई से आपको मिल सकते हैं। तो सही सीजन और सही समय मिर्ची की खेती का कौन सा है जिसके बाद में आपको इसके शुरुआत में सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सके, और खेती करने का सही तरीका कौन सा है, खाद, उर्वरक, बेसल डोज, जमीन की तैयारियां, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में मिर्ची की खेती के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, वैसे तो आप मिर्ची की खेती किसी भी तरह की भूमि में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसकी खेती के लिए जो सर्वश्रेष्ठ भूमि होती है वो होती है दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी। इसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। उचित जल निकास की व्यवस्थाएं जरूर होनी चाहिए। ऐसी भूमि में आप जो है खेती आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन जो है आपकी वो अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेनी है मिर्ची की बुआई से पहले। यानी कि कहीं पर भी झील वगैरह नहीं होनी चाहिए, जल भराव वगैरह की समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एकदम सपाट आपको अपने खेत को कर लेना है। इसके लिए आपको 2 से 3 कल्टीवेशन, कम से कम 3 कल्टीवेशन आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप गहरी जुताई कर लीजिए, उसके बाद में आप एक हेरो मरवा लीजिए, क्योंकि गहरी जुताई करते हैं उसके बाद में खेत में थोड़े से गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप एक हेरो से जुताई कर लीजिए, ताकि आपका जो खेत है वो फिर से समतल हो जाएगा। उसके बाद में एक जुताई आप कल्टीवेटर से कर लें, और उसके बाद में आखिरी जुताई आप रोटावेटर से करें, या फिर से आप जो है हेरो से आखिरी जुताई करके और उसके बाद में पाटा लगाकर जमीन एकदम से आपको जो है समतल कर लेनी है। और आखिरी जुताई से पहले सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी मिट्टी एकदम भुरभुरी हो चुकी है, मतलब ज़्यादा डलिया वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी आपकी एकदम हार्ड नहीं होनी चाहिए, एकदम भुरभुरी ज़मीन होनी चाहिए। जब आप बेड बना रहे हैं उस समय पे एकदम भुरभुरी ज़मीन होगी, तभी आपके बेड की क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से आपको जो है कुछ ज़मीन की तैयारियां करके ज़मीन को एकदम समतल बना के मिट्टी को एकदम अच्छे से तैयार करके और उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है आपको। और उसके बाद में खाद उर्वरकों की बात की जाए तो देखिए, मिर्ची की फसल आपको लंबे समय तक लेनी है। 7-8 महीने तक आपको लंबी अवधि की फसल है, इस वजह से 7-8 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देगी। और जितना उत्पादन मैंने आपको बताया 250-300 क्विंटल तक आपको अगर उत्पादन लेना है या इससे ज़्यादा अगर आपको उत्पादन लेना है तो आपको खाद उर्वरक थोड़े से ठीक मात्रा में लेने पड़ेंगे। ठीक मात्रा का मतलब है कि गोबर की जो खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में लेनी पड़ेगी। 5 से 6 ट्राली, कम से कम 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में आपको सड़ी हुई कंपोस्ट हुई गोबर की खाद ही काम में लेनी है। इतनी मात्रा में आप गोबर की खाद डालें। ये खाद उर्वरक आपको जो गहरी जुताई आपने कर दी है उसके बाद में जितनी भी जुताइयाँ आप करें वो सबसे पहले गोबर की खाद डालें और उसके बाद में करें, क्योंकि गहरी जुताई से पहले भी आपको गोबर की खाद अगर आप डाल देंगे तो गहरी जुताई के समय आपकी गोबर की खाद काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो आप जो है पहले गहरी जुताई करें, उसके बाद में गोबर की खाद डालें, उसके बाद में बाकी के कल्टीवेशन करें। तो गोबर की खाद जो है 5 से 6 ट्राली डालें, उसके बाद में 2-1 कल्टीवेशन कर दें, और उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक
ये भी आपको अच्छी मात्रा में, जो मैं आपको बता रहा हूं उतनी ही मात्रा में वो रासायनिक खाद और उर्वरक काम में लेंगे तो लंबे समय तक आपको मिर्ची काफी अच्छा खासा उत्पादन देती रहेगी। तो रासायनिक खाद और उर्वरकों में 1 एकड़ की डोज में यहाँ पे आपको बता रहा हूं कम से कम 60 केजी तो यहाँ पर आपको डीएपी खाद काम में लेनी है और उसके साथ में 25 केजी, कम से कम 25 केजी यूरिया खाद आपको मिक्स कर लेनी है और इन्हीं के साथ में 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको काम में लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश आप 30 केजी काम में ले लीजिए और इन्हीं के साथ में जिंक सल्फेट 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। ये जितने भी रासायनिक खाद उर्वरकों के मैंने बेसल डोज बताए हैं, ये सारे बेसल डोज आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको अपने खेत में छिड़काव विधि से डाल देने हैं और उसके बाद में आप आखिरी कल्टीवेशन करें और आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में जमीन को एकदम समतल बना के, मिट्टी एकदम भुरभुरी बना के, मतलब गिल्ली मिट्टी में आपको बेड नहीं बनाने हैं और उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है। मिट्टी बेड बनाते समय ज्यादा गिल्ली नहीं होनी चाहिए, मतलब लड्डू मिट्टी का नहीं बनना चाहिए, एकदम भुरभुरी मिट्टी हो जाए तब आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है। मतलब आज आप हेरो निकलवा दीजिए, 2 दिन तक खेत को पड़ा रहने दीजिए और उसके बाद बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू कर लीजिए। इस तरह से आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है जमीन की तैयारियां ठीक से करके और उसके बाद में शुरू करना है। बेड से बेड की दूरी कम से कम आप 4 फीट रखें, इतनी दूरी आपको मेंटेन करके रखनी है और जो बेड की चौड़ाई है वो कम से कम आपको 3 फीट की रखनी है क्योंकि 6, 7, 8 महीने तक आपकी मिर्ची की फसल चलेगी। तो बेड की आपकी साइज जितनी अच्छी होगी जड़ों का विकास उतना ही अच्छा होगा। 7, 8 महीने तक जड़ों का फैलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बेड की साइज अगर आपकी छोटी होगी तो जड़ों को मतलब फैलने में काफ़ी दिक्कत होगी, जड़ों का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आप जो है बेड की साइज जो है वो पूरी रखें, चौड़ाई पूरी 3 फीट रखें और बेड की जो ऊंचाई है वो कम से कम 1 फीट तो होनी चाहिए, 1 से 1.5 फीट तक की रखें, लेकिन 1 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। 1.5 फीट तक आप रख सकते हैं लेकिन 1 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है। बात करें अगर प्लास्टिक मल्च की तो देखिए प्लास्टिक मल्च सब्जी वर्गीय फसलों में लगानी काफी ज्यादा जरूरी है और अगर फिलहाल अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो भाई प्लास्टिक मल्च तो आपको लगानी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्लास्टिक मल्च नहीं लगाएंगे तो खरपतवार काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, बार बार आपको लेबर कॉस्ट लगेगी आपकी और उसके बावजूद भी अगर खरपतवार वगैरह होगी तो आपकी मिर्ची की फसल में रोग बीमारियां आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। इंसेक्ट का प्रकोप भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे तो जमीन से होने वाली बीमारियों का अटैक भी काफी कम आपको देखने को मिलेगा। यानी प्लास्टिक मल्च लगाने की वजह से आपकी जो फसल है वो काफी हेल्दी भी रहेगी, रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेगी, पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, खरपतवार भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। इस वजह से प्लास्टिक मल्च लगानी काफी ज्यादा जरूरी है। 25 माइक्रोन से लेकर और 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है क्योंकि 7-8 महीने तक फसल चलेगी। इस वजह से अच्छी क्वालिटी की और रजिस्टर्ड फर्म से ही पक्के बिल के साथ आपको प्लास्टिक मल्च खरीदनी है। इस तरीके से आपको प्लास्टिक मल्च इसमें जो है लगानी काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे आप गर्मियों में इसकी खेती करें चाहे आप सर्दियों में इसकी खेती करें। तो 25 माइक्रोन की जिगजैग होल में, प्री होल में प्लास्टिक मल्च आपको मिल जाएगी, वो प्लास्टिक मल्च ले लीजिए और चाहे तो आप जो है होल खुद भी निकाल सकते हैं लेकिन होल आपको जिगजैग निकालने हैं 1-1 फीट की दूरी पर। जिगजैग होल 1-1 फीट की दूरी पर मतलब कि आपकी जो ड्रिप इरिगेशन की लाइन है वो बेड के ऊपर बीच में आएगी सेंटर में और उसके ऊपर आप प्लास्टिक मल्च बिछा के और जो बीच में सेंटर में जो आपकी जो ड्रिप इरिगेशन की लाइन है उसके दोनों तरफ आपको होल निकालने हैं और होल एकदम इस तरह से आमने सामने नहीं होने चाहिए, इस तरह से क्रॉस होने चाहिए, वही होते हैं जिगजैग होल। और दोनों साइड में हर होल से होल की जो दूरी है वो आपको 1-1 फीट रखनी है। इतना डीपली मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, जो नए किसान भाई है पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी जानकारी अच्छे से मिल जाए, कोई किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो आप इस तरीके से जो है प्लास्टिक मल्च में होल निकाल के और उसके बाद में प्लांटेशन करें। मिर्ची की खेती करने का सही समय कौन सा है या कब कब आप मिर्ची की खेती कर सकते हो और कौन से समय पर लगाने पर मिर्ची के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल जो है हाइब्रिड वैरायटियां कुछ इस तरीके की आ चुकी हैं जिनको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हो, यानी कि रबी की फसल में भी ले सकते हो, खरीफ की फसल में भी ले सकते हो और जायद फसल में भी आप मिर्ची की खेती आराम से कर सकते हो उन वैरायटियों को लेके। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मंडी भाव आपको लेने हैं तो फिलहाल जो समय चल रहा है यानी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या नवंबर के पहले सप्ताह में आप इसकी नर्सरी डाल देंगे तो ये मिर्ची की फसल से
अच्छा उत्पादन लेने के लिए और सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेने के लिए ये जो समय है वो एकदम परफेक्ट समय है। तो अगर आपने मिर्ची की नर्सरी डाल दी है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं डाली है तो आप 1-2 दिन में ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्द करके और आप मिर्ची की नर्सरी डाल दें। क्योंकि आप जितना डिले करेंगे ना, टेम्परेचर अब दिन मतलब हमेशा टेम्परेचर जो है वो डाउन होते जा रहे हैं, और अगर डाउन टेम्परेचर में अगर आप मिर्ची की नर्सरी डालोगे तो आपके बीजों के जमाव में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। यानी कि 10-15 दिन का समय तो आपके बीजों के जर्मिनेशन में ही लग जाएगा। उसके बाद में 1-1.5 महीने तक आपकी नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक नहीं होती है, क्योंकि ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी तो नर्सरी को ग्रो होने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए अगर आप लेट करेंगे तो आपको प्लांटेशन जो है वो मतलब दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक पहुंच जाएगा अगर आप लेट करेंगे। उसके बाद में उत्पादन भी आपको लेट मिलेगा। इस वजह से अब आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके आप मिर्ची की नर्सरी डाल दें, और उसके बाद में लगभग 1.5 महीने में अंदर आपका जो प्लांटेशन है वो हो जाएगा, और फरवरी तक आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, और फरवरी में इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप अब इसकी नर्सरी डाल रहे हैं तो लगभग 10 दिसंबर तक आपका प्लांटेशन होगा। 10 दिसंबर से पहले अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तभी आपको जो मंडी भाव है वो थोड़े ठीक समय पर मिलने शुरू होंगे, और 10 दिसंबर तक आपको जो है प्लांटेशन तभी होगा जब आपने या तो इसकी नर्सरी डाल दी है या फिर आप 1-2 दिन में इसकी नर्सरी डाल देंगे। देखिए, जैसे कि आज आप नर्सरी डालते हैं तो कम से कम 10 दिन आप मान के चलिए, 8-10 दिन आपको जो है बीज के जमाव में लग जाएंगे। उसके बाद में महीना भर आपको प्लांटेशन में लग जाएगा, तो लगभग 10 दिसंबर तक का समय आ जाएगा, और उसके बाद में लगभग 20 फरवरी या 25 या फरवरी का आखिरी सप्ताह, मतलब राउंड फिगर में आप लेके चलिए, फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आपको जो है इसका उत्पादन मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों, अब आप ज्यादा लेट ना हो, इसके लिए आपको जो नर्सरी है वो थोड़ी स्मार्ट तरीके से डालनी पड़ेगी। अच्छे तरीके से अगर आप नर्सरी डालेंगे तभी सही समय पर आपकी नर्सरी का प्लांटेशन हो पाएगा, तभी ठीक से नर्सरी ग्रो कर पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे एक बेड आपको तैयार करना है लगभग 3 बाई 10 फीट का, यानी 10 फीट लंबाई और 3 फीट इसकी चौड़ाई हो, ऐसे बेड बना के, और उसके अंदर आपको सड़ी हुई एकदम अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है। कम से कम 2 परात आप गोबर की खाद डाल दीजिए, या फिर 1 परात आप वर्मी कंपोस्ट खाद की ले लीजिए, और उसके अंदर करीब 1 से 1.5 kg आप डीएपी खाद ले लीजिए। डीएपी खाद आपको नर्सरी में इस समय पे डालने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और आपकी नर्सरी जल्दी तैयार हो जाएगी। गोबर की खाद आपने डाली दी, लगभग 1.5-2 kg आप जो है डीएपी खाद ले लीजिए, वो भी आप उसके बेड के अंदर ऊपरी सतह पर मिक्स कर दीजिए, और जो खाद आपने डाली है वो भी आप ऊपरी सतह पर तैयार कर दीजिए। क्यारी के अंदर आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी है। क्यारियां बनाकर जो किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं उसको ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इस वजह से आप बेड बनाएं और बेड के ऊपर इस समय पे आप नर्सरी तैयार करें। खाद उर्वरक जो मैंने बताए हैं वो आप डाल दीजिए, आपकी नर्सरी समय पर तैयार हो जाएगी और उसके बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं खाद उर्वरकों के साथ में आपको एक फंगीसाइड जो है वो भी ज़रूर ऐड कर लेना है। 20 ग्राम आपको लेना है, और इसके लिए आप यूपीएल कंपनी का साफ जो फंगीसाइड आता है वो काम में ले सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब होता है 12 और 63% में। ये आपको जरूर ले लेना है ताकि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपकी नर्सरी में देखने को ना मिले। ये आप उन्हीं खाद उर्वरकों के साथ में मिक्स करके और जमीन के ऊपर जो आपने जो बेड बनाया है उस बेड के ऊपर ऊपरी सतह पर बिछा के इन खाद उर्वरकों को और हाथ से उनको मिक्स करके, और उसके बाद में बेड के ऊपर झिरिया बना के और अपना बीज आप जो है वो डाल सकते हो, और झारे से सिंचाई करते रहें। इस तरीके से आपको नर्सरी तैयार करनी है। उसके बाद में लगभग 30-35 दिन बाद में आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाती है तो आपको प्लांटेशन करना है। चेक कैसे करना है, जो नए किसान भाई हैं उनके लिए बता दूं कि एक प्लांट को आप उखाड़ कर देख लीजिए, और प्लांट के नीचे जड़ों में अगर झुंडी बन रही है, झुंडी मतलब व्हाइट रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं और मतलब जड़ों की झुंडी टाइप बनना शुरू हो जाता है, उसी समय पर आप नर्सरी का प्लांटेशन कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पे नर्सरी का फैलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप देखना चाहेंगे। तो आप जो है प्लांट को उखाड़ कर देख लीजिए, मतलब प्लांट को आप उखाड़ के देख रहे हैं और मतलब जड़ एकदम सीधी पड़ी है, नीचे से कोई भी व्हाइट रूट्स वगैरह नहीं निकल रही हैं, तब आपको इंतजार करना है। और प्लांट के अंदर व्हाइट रूट्स की झुंडी बननी शुरू हो चुकी है, तब आप जो है उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप चेक कर लें, और जैसे ही नर्सरी तैयार हो जाए प्लांटेशन कर दे। प्लांटेशन करने के बाद ड्रेंचिंग विधि से पहली सिंचाई करें, अदरवाइज आप ड्रिप इरिगेशन से भी पहली सिंचाई अब आप कर सकते हैं, क्योंकि जो है टेम्परेचर उस समय पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपको जो है टेम्परेचर की वजह से प्लांट खराब होने का तो डर है नहीं। शाम के समय प्लांटेशन कर दें और रात को ड्रिप इरिगेशन से आप सिंचाई कर दें। लेकिन
पहली ड्रेंचिंग करनी काफी ज्यादा जरूरी है। यानी प्लांटेशन के बाद में 3 या 4 दिन बाद में जैसे ही आपकी नर्सरी में या आपके प्लांट में थोड़ा सा हार्डनेस आना शुरू हो जाए, प्लांट सीधे खड़े होने शुरू हो जाए, उस समय पे आप पहला ड्रेंचिंग करें। और यहाँ पे आपको लेना है ह्यूमिक एसिड 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये ड्रेंचिंग आपको करना है। और इसके बाद में अगला जो ड्रेंचिंग है वो आपको एक जो है फंगीसाइड का करना है, कार्बनडाजिम और मैनकोजेब 12% और 63% में। यहाँ पर आप यूपीएल का साफ फिर से काम में ले सकते हैं। ये फंगीसाइड आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये ड्रेंचिंग, ये जो 2 ड्रेंचिंग मैंने आपको बताई है, ये दोनों ड्रेंचिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। और जिस दिन आपका प्लांटेशन हो रहा हो उसी दिन आपको अपनी फसल को लो टनल से कवर कर देना है। और उसके बाद में समय समय पे सिंचाई का शेड्यूल बनाएं और समय समय पे सिंचाई करते रहें, समय समय पे फर्टिगेशन करते रहें। और उसके बाद में फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और जहाँ पे टेम्परेचर पहले नॉर्मल हो जाते हैं वहाँ पर 15 फरवरी के आसपास भी आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। अगर दोस्तों फरवरी के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आपको मिर्ची से उत्पादन मिलना शुरू होता है तब भी इसके मंडी भाव काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है अगर इस समय पे आप मिर्ची की खेती करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।